वर्ल्ड में आज कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स है। जैस्मी कॉइन की रिस्क पैटर्न से लेकर आपको कॉइन स्विच और बिटकॉइन माइनर्स तक सब कुछ आज के न्यूज़ में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैस्मी कॉइन के बारे में। जैस्मी ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है और इसके साथ ही प्राइस भी 11.45% गिर गया, अब 0.035 पे ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन की रीसेंट ड्रॉप ने मार्केट को अफेक्ट किया है और ऑन चेन मैट्रिक्स भी बेयरिश ही लग रहे हैं, जैसे कि लास्ट ट्रांजैक्शन में 10% की गिरावट और न्यू और एक्टिव एड्रेसेस में 1.27% और 15% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस 0.025 तक जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस 0.041 से ऊपर जा सकता है। तो रिकवरी हो सकती है जो 0.050 तक की अपसाइड दिखाएंगी। अगली अपडेट निकल के आ रही है DEX और CEX ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में। क्रिप्टो में पहली बार DEX ने 20% से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम अचीव किया है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से भी ज़्यादा है। ये माइलस्टोन यूनिस्वैप जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से अचीव हुआ, जो नए टोकन्स को जल्दी लिस्ट करता है और डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है। एनालिस्ट कहते हैं कि ये ट्रेंड 2025 तक और बढ़ सकता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में जहां DEX के ज़्यादा पॉपुलर होने के चांसेस है। क्या आप भी DEX को ट्राई करना चाहते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगली खबर निकल के आ रही है वजीर एक्स के हैक के बारे में। कॉइनसिस ने एक $70 मिलियन के रिकवरी इनिशिएट शुरू किया है, जो वजीर एक्स यूज़र्स को हेल्प करेगा जो जुलाई 24 की साइबर अटैक के शिकार हुए थे। ये इनिशिएटिव कॉइन स्विच केयर के नाम से जाना जाएगा, जिसमें यूज़र्स अपने लॉसेस के एस्टिमेट कर सकते हैं और अपने फंड को रिकवर कर सकते हैं। प्रोग्राम में यूज़र्स को 10% तक का एडिशनल रिवॉर्ड भी मिल सकता है और ये 2 ईयर इनिशिएटिव है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कम्युनिटी ड्रिवन रिकवरी एफर्ट लग रहा है। क्या आपको ये इनिशिएटिव हेल्पफुल लगता है? अगली खबर निकल के आ रही है PI नेटवर्क के बारे में। PI कॉइन का प्राइस अभी $50 के आसपास है, लेकिन मेन नेट लॉन्च में डिलेस की वजह से प्राइस स्टैग्नेंट है। डेवलपर्स अब Q1 25 को टारगेट कर रहे हैं, जब 10 मिलियन यूज़र्स अपनी टोकन माइग्रेशन कंप्लीट करेंगे। अगर PI कॉइन ब्रेकआउट करता है तो प्राइस $100 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर $50 का सपोर्ट टूट गया तो प्राइस $30 तक भी गिर सकता है। क्या लगता है PI कॉइन का फ्यूचर क्या है? तो अगली खबर निकल के आ रही है CFTC से रिलेटेड। इसके चेयरपर्सन ने अनाउंस किया है कि वो जनवरी 20 को रिज़ाइन करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेल के दिन। बेनाम का कहना है कि क्रिप्टो के लिए क्लियर रेगुलेशंस होने चाहिए और उन्हें बिटकॉइन और इथेरियम को कमोडिटीज़ क्लासिफाई करने की बात की है। क्रिप्टो कम्युनिटी में मिक्स रिएक्शन आए हैं इस रेजिग्नेशन पर। क्या आपको लगता है कि बेनाम की रेजिग्नेशन से क्रिप्टो इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा? तो अगली खबर निकल के आ रही है TRX की प्राइस से रिलेटेड। तो TRX की प्राइस थोड़ी स्टेबल है और ट्रॉन ने $54 मिलियन की फीस जनरेट की है इस साल। ये इथेरियम को भी सरपास कर गया है, जो इथेरियम $37 मिलियन की फीस ही जनरेट कर पाया था। ट्रॉन के डिफ्लेमेटरी मॉडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड TRX को सपोर्ट करते हैं और प्राइस टारगेट अब $0.40 है। तो अगली खबर निकल के आ रही है रिपल से रिलेटेड। रिपल ने चेनलिंक के साथ पार्टनरशिप की है अपने नए स्टेबल कॉइन की प्राइस इंप्रूव करने के लिए। ये मूव DeFi एप्लीकेशंस में RLUSD को ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। ऑप्टिमिज्म भी बढ़ गया है XRP स्पॉट ETF अप्रूवल के लिए, जो 2025 में आ सकता है। रिपल का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अगली खबर निकल के आ रही है OCBC बैंक से। इन्होंने फ्रैक्शनल टोकनाइज बॉन्ड लॉन्च किए हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1,000 से भी शुरू हो सकती है, जो पहले $250,000 थी। ये मूव कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो सकता है और सेटलमेंट टाइम को भी इम्प्रूव किया गया है, अब सिर्फ 1 डे रखा गया है। फाइनली E16Z क्रिप्टो ने अपनी टॉप 5 ट्रेंड शेयर किए हैं, जो 2025 में क्रिप्टो को शेप करेंगे। मोबाइल वॉलेट, स्टेबल कॉइन्स और DEX जैसे ट्रेंड क्रिप्टो इकोसिस्टम में मेजर चेंजेस ला सकते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है फैंटम से रिलेटेड। फैंटम ने अपनी ट्रांजैक्शंस के बाद सोनिक ब्लॉकचेन पर 250% तक की रैली दिखा सकती है। ये मूव स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन स्पीड और फीस को रिड्यूस करने के लिए है।
अभी वेल एक्टिविटी में 540% का सर्च देखने को मिला है, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स के बुलिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। एफटीएम के सोशल सेंटीमेंट में भी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जो सजेस्ट करता है कि मार्केट में ऑप्टिमिज्म है। चाहे प्राइस थोड़ा डाउन हो गया हो, तो क्या एफटीएम का प्राइस स्काई रॉकेट करने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली खबर निकल के आ रही है बाइनेंस से रिलेटेड। बाइनेंस फ्यूचर्स अपनी न्यू परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कुकी, एएलसीएच और स्वाम्स जैसे के लिए है, और उनको अप टू 75x लेजर मिलेगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 24/7 ट्रेड के लिए जा सकता है तेतर सेटलमेंट के साथ। और हाँ, मल्टी एसेट मार्जिन थोड़ा मोड भी अवेलेबल है, तो बीटीसी जैसे एसेट्स को यूज़ करके ट्रेड किया जा सकता है। बाइनेंस ने भी वार्न किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाई रिस्क है और लेवरेज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और फंडिंग रेट्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली खबर निकल के आ रही है फिर से रिपल से रिलेटेड। रिपल ने साउथ कोरिया में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया है और सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड क्रिप्टो करेंसी बन गया है। रिसेंटली सर्वे के हिसाब से बिटकॉइन अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, पर एक्सआरपी ने इथेरियम को सरपास कर लिया है। ये सर्वे दिसंबर 24-26 को लिया गया था, 2024 में कंडक्ट किया गया था। एक्सआरपी की पॉपुलैरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 2017 से साउथ कोरिया में, और 2024 में उसका प्राइस 400% से इंक्रीज़ हुआ है। रिपल का चैलेंजेस एक बार भी एक्सआरपी की ग्रोथ इम्प्रेसिव है। आपको क्या लगता है, ये एक्सआरपी का फ्यूचर कैसा रहेगा? तो अगली खबर निकल के आ रही है बैकपैक से रिलेटेड। बैकपैक ने क्रिप्टो एक्सचेंज जो फॉर्मर एफटीएक्स एग्जीक्यूटिव ने स्टार्ट की थी, इन एफटीएक्स ईयू को एक्वायर कर लिया है। यह एक्विजिशन एफटीएक्स बैंक्रप्सी कोर्ट और साइरस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के अप्रूवल के बाद हो रही है। और बैकपैक अब MiFID II रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा यूरोप में, जैसे परपेचुअल फ्यूचर्स। ये मूव यूरोपियन मार्केट में एक गैप को फिल करेगा। बैकपैक ईयू एफटीएक्स बैंक्रप्सी क्लेम को हैंडल करेगा और यूरोपियन यूजर्स के लिए ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम भी इंटीग्रेट करेगा। तो ये एक्विजिशन क्रिप्टो मार्केट में कैसा इम्पैक्ट करेंगी, ये देखना होगा। अगली खबर निकल के आ रही है हैशकी से रिलेटेड। हैशकी हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने आयरलैंड के सेंट्रल बैंक से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस सिक्योर किया है। इस लाइसेंस के थ्रू हैशकी फिएट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग कस्टोडियल वॉलेट सर्विसेज और वर्चुअल एसेट ट्रांसफ़र ऑफर करेगा। ये एक्सपांशन पार्ट है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी का जो सिंगापुर, जापान और बेरमुंडा में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। ईयू के मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन की तरह ये लाइसेंस मैंडेटरी है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करेगा। आपको क्या लगता है कि हैशकी के एक्सपेंशन क्रिप्टो मार्केट को किस दिशा में ले जा सकते हैं? तो आज की आखिरी न्यूज़ निकल के आ रही है बिटकॉइन माइनर्स से रिलेटेड। बिटकॉइन माइनर्स को अपनी एनर्जी चैलेंजेस से निपटने के लिए $1 बिलियन इन फंडिंग मिल रही है। यूएस के बिटकॉइन माइनिंग फर्म ने $3.7 मिलियन से ज़्यादा रेज किया है, जिसमें उन्होंने सोअरिंग एनर्जी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर को हैंडल करने में मदद मिलेंगी। बिटकॉइन के हैश रेट्स रिकॉर्ड हाई हो गए हैं और हैवल्स के बाद माइनिंग रिवॉर्ड्स भी रिड्यूस हो गए हैं। कुछ माइनर्स एआई कंपनीज़ के लिए डाटा सेंटर्स लीज कर रहे हैं और कुछ कंपनीज जहां सरप्लस एनर्जी है, जैसे केनिया और पारगुनिया में अपने ऑपरेशन एक्सपांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये फंडिंग बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री की किस तरह ले जा सकती है? तो ये थी आज की क्रिप्टो अपडेट, जिसमें कॉइन से लेकर ट्रॉन, रिपल और ओसीबीसी बैंक तक सब कुछ कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और स्टे सेफ।